से एक पढ़ा लिखा तजर्बेकार जंग जंग का प्रिय उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे मनदीप बोबी, मनदीप बोबी, मनदीप बोबी। जनता के हितों की रक्षा के लिए और वार्ड के विकास के लिए मनदीप बोबी, मनदीप बोबी, मनदीप बोबी। जिनका चुनाव निशान है मटके का निशान, मटके का निशान, मटके का निशान। आने वाली 30 अक्टूबर को मटके के निशान को पहचान कर बटन दबाना तान कर, बटन दबाना तान कर, बटन दबाना तान कर। जिला परिषद के चुनाव का जिस तरह का चुनाव प्रचार का आप देख रहे हैं, आज मनदीप बॉबी ने कई किलोमीटर का यहाँ पे एक काफिला, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि पूरा गांव आज गाड़ियों में भर के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के कई कई किलोमीटर का आज इनका काफिला एक शक्ति प्रदर्शन यानी कि रोड शो इन्होंने किया है। हाँ जी मनदीप जी, जो आप रोड पे उतरे हो आज एक ताकत के साथ, एक लंबी चौड़ाई किलोमीटर के करीब आपका काफिला, तो कैसा माहौल देख रहे हो आप चुनाव का? काफी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और ऊपर से मैं कहना चाहूंगा जो जितने भी ग्रामवासी हैं और क्षेत्रवासी हमारे सब हमें अच्छा समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारी जीत अवश्य होगी। मुझे लग रहा है कि आपका जो टारगेट है वो जिला परिषद ना हो के पूरे चेयरमैन के लिए है। हाँ बिल्कुल, बड़ी लड़ाई के लिए आपकी तैयारी दिख रही है। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। आज आप उस इंडेक्स पे पहुंच गए हो जहां आप आमने सामने के मुकाबले पे हो। आज रवि बराई की टक्कर में जिस तरह से आपने जिस तरह गैलोप किया है, जिस तरह 2 दिन में आपका प्रचार बढ़ा है, लोगों में एक पकड़ बनी है, तो इसमें लगता है कि जो आपकी लड़ाई है वो किस प्रत्याशी से आपकी लग रही है? हमें हमारा कोई भी प्रतिद्वंद्वी हमारे बराबर का नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस भी गांव में मैं जाता हूँ अपने 9 गांव में से, वहाँ से पूरा समर्थन मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तो मुझको बिल्कुल भी इसमें कोई घबराहट नहीं है। तो हम अच्छा वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सही चल रहा है। हाँ जी ओम कुमार जी। हाँ जी बोलिए। ये जो आज माहौल है आपके साथ, पूरा गांव घर से निकल गया है आपके साथ में। हाँ जी, हाँ जी। ये माहौल क्या, किस तरह माहौल बनाया आपने, कैसे जादू कर दिया आपने? नहीं, जादू कोई नहीं है जी। ये माहौल तो हमारा 2 साल से ही बना हुआ है ऑलरेडी जी। ये आज से नहीं है ये माहौल, ये तो हमारे लोगों का प्यार है जो आज लोगों की नज़र में आया है। हमारे को तो दबाया जा रहा था, हमारे को तो ये बोला जा रहा था कि आपके गाँव को, आपका गाँव आपके साथ है ही नहीं। और कमाल की बात ये आज ये सारा मेरा गांव ही मेरे साथ है। आपके गांव की महिलाएं भी देखी है, महिलाएं भी हैं, बहुत बुजुर्ग भी देखे हैं। आधी जो काम 200-250 गाड़ी आपके साथ आपके गांव की है। आधे से ज्यादा महिलाएं, आधे से ज्यादा आदमी जो हमारे काम धंधे वाले हैं, क्योंकि धान की कटाई चल रही है, जड़ाई बुआई चल रही है, गेहूं की, सरसों की, तो वो गाड़ियों को बीच में ड्रॉप करके भी आ गए हैं। बहुत सारी गाड़ियां वापस भी आ गई हैं क्योंकि टाइम लग गया बहुत ज्यादा। तो इसमें फिर भी हमारे साथ, अब भी मेरे को नहीं मालूम पीछे कहाँ तक ये काफिला है, आपको मालूम होगा कई किलोमीटर का। हाँ, तो मुझे दिख नहीं रहा है पीछे, जहाँ तक देख रहा हूँ ये गाड़ियों का हुजूम है। बस कुल मिला के लोगों का प्यार है। कहीं पेड करके आपकी गाड़ी है, लोग स्वयं लेके आए? ये लोग खुद लेके आए। मेरे पास तो अपनी गाड़ी में भी तेल पता नहीं कौन से बच्चे ने डलवा दिया, आज मुझे ये भी नहीं मालूम पड़ा है। इस प्रचार के दौरान भी हाँ जी, आप जिस तरह के कहीं लोगों के सरोकार में, किसी की मृत्यु पे, किसी की तकलीफ में, किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए कहीं दौड़ में, प्रतियोगिता में, आप अब भी एक सामान्य सरोकार से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, जाना आना पड़ता है, हमारा लोगों से ताल्लुक है, मेल जोल है, अच्छाई में, शादियों में, जन्मदिनों पे और कहीं बुराई में भी जाना पड़ता है। हालांकि हम लोगों की अच्छाई और बुराई दोनों में हम शरीक होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों के टच में नहीं हो। ये सब एक लोगों ने बना हुआ एक ढकोसला है कि भाई ये तो बड़े कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो आपको नज़र आ रहा होगा कि अब जितने भी ये लोग हैं, देखना भाई देखना, ये बड़े सलीके के साथ आपके साथ नजर आ रहे हैं आपको। हाँ जी मनदीप जी, एक दबंग पिताजी का एक सामाजिक सरोकार एरिया में लोगों को जड़ों तक जुड़े हुए हैं, इसका फायदा ज़्यादा मिलेगा या आपकी जो छवि है, जो एक प्रबंधन से आपने स्नातक की, जिस तरह से लोगों में आप एकदम से लोकप्रियता, एक यूथ आइकॉन के रूप में यूथ देख रहा है आपको पूरा क्षेत्र का, तो कौन सी चीज का ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है? मुझे
दोनों चीज़ों का लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक मेरे पिताजी का स्पोर्ट्स के को लेके काफ़ी बच्चे और यूथ है, उसमें भी काफ़ी पकड़ है, और पुरानी इनकी दोस्तियां हैं, सब प्रेम है आसपास के गांव में, उसका तो सपोर्ट है ही। साथ में लोग मेरे को भी देख के कि हाँ एक नया युवा नेता है, सबसे कम उम्र का लड़का इसमें जा रहा है, तो मेरे को उस चीज़ का भी सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी लोगों से देखने को। तो इसमें जो आपके 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, तो कितना लीड करके आप निकालने की तैयारी है आपकी? इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में तो नहीं पता, बट हम अच्छी भारी मतों से जीतने की हमारी। जी जी। तो एक प्रश्न है, हाँ जी, आपने जो प्रचार का अब तक का जो प्रचार करा, हाँ जी, आपने एक शांत स्वभाव के, एक प्रिजर्व और एक रिजर्वेंस रखने वाले, एक दूरदृष्टि वाले, एक यूथ की इमेज लोगों के सामने रखी है। हाँ जी, तो यूथ और जो महिला और बच्चों का हाँ जी। कितनी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए कितना सक्षम है? मैं के साथ रहूंगा, सबका पूरा सपोर्ट करूंगा, जिसको भी जो मदद चाहिएगी, हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को, किसी को भी, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा लोगों को, और उनके साथ हमेशा जुड़ के रहूंगा, साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। जितने भी पार्टी कैडर के और कैंडिडेट हैं, हाँ जी, कोई कांग्रेस से है, कोई एनएलडी से है, हाँ जी, तो वो जो परिषद बिक जाते हैं चेयरमैन के चुनाव में, तो आप बगैर किसी पार्टी पॉलिटिकल के आए हैं, हाँ जी, तो आपका भी वही असर होना है क्या? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बिकने का वो नहीं है। जो भी हमें हमारी मदद करेगी, हमारा सपोर्ट करेगी, हम उसके साथ ही जाएंगे। हमारा इसमें कोई भी वो नहीं है कि कोई हमें पैसे दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो भी हमारी मदद करेगा, हमारी पूरी करने के लिए हमारे साथ चलेगा, तो हम उनका साथ देंगे। तो क्या आपने कोई पॉलिटिकल कैडर ना लेके हाँ जी, एक अपनी आइडेंटिटी, राइट, तो जो लोग आपके इस शक्ति प्रदर्शन में, रोड शो में हाँ जी, जो बड़ा कामयाब रहा है आज, हाँ जी, इसमें जो शामिल हुए हैं और बहुत से लोग जो शामिल होने के लिए रह गए, हाँ जी, तो उनके लिए क्या आपकी वो है फीलिंग्स? मैं सबको धन्यवाद करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनका बहुत ही आभारी हूं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इतना ही कहूंगा कि उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में मनदीप सिंह, जिन्होंने बिल्कुल शांत तरीके से एकदम लोगों के हृदय में उतरते चले गए और सारी धारणाएं तोड़ी हैं इन्होंने। पॉलिटिकल पार्टियों के कैडर के उम्मीदवार आज कहीं मुकाबले में नहीं टिकते, और इनका आज मुकाबला, जहां रवि बराई का मैं जिक्र करूंगा, एक पंचायत की मीटिंग होती थी पिछले चुनाव में, ये एक सामाजिक फैसला हुआ था कि अभी अब की बार आप हमें मौका दीजिए। हाथ जोड़ के उन्होंने, बराई ने कुलासी को कहा था कि अब की बार हमारा कैंडिडेट जिता दीजिए, अगली बार हमारा कैंडिडेट गाँव से उठेगा नहीं, और कुलासी के कैंडिडेट को समर्थन देंगे। तो उसके बावजूद भी रवि बराई मैदान में आए, उनके गाँव के लोग काफी शर्मिंदा भी होना पड़ा, और अंदरूनी रूप से बहुत खिलाफत भी लोगों में गई कि ये अपने जुबान के धनी नहीं निकले। तो क्या लगता है कि अब कैसे सपोर्ट जैसे आपको मिली बराई में? हम बराई में 2 बार हम जा चुके हैं डोर टू डोर, तो वहाँ से हमें लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, वो हमारा अच्छे से समर्थन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव वाले लड़के ने आप लोगों को बात को मना किया है, बट हम पूरा गांव आप लोगों के साथ हैं। हाँ जी ओमकार जी, एक जो वचन हुआ था सामाजिक पंचायत में कि अभी अगली बार जो मौका होगा कुलासी को होगा,